रियलिटी थी जो पूरी होती हुई दिख रही है। प्रोसेस तो पता ही था, बाजार को एक साल पहले प्रोसेस पता था, लेकिन इन सिनर्जीज में सबसे बड़ी बात जो थी वो ये, क्योंकि एचडीएफसी जो बिगेस्ट प्राइवेट लेंडर भी है, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स जिनका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट नहीं था, तो अपॉर्चुनिटी साइज इसलिए भी बड़ा बनता है कि आपके पास अब बाहर मॉर्टगेज नहीं जाएगा, आपके पास दोनों मर्जर के बाद सिनर्जी और बड़ी मार्केट की क्रिएट हो जाएगी। इनफैक्ट इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ अंकुर भी हमसे जुड़ेंगे, लेकिन अभी ये बाजार में ऑलरेडी आप, और जिस दिन की बात डिम्पी कर रहे हैं उस दिन सिंगल डे में आपको 20, 16 या 18% का आई थिंक मूव था, मुझे याद है डिम्पी शायद 16-18% का था एचडीएफसी पे भी, एचडीएफसी बैंक पे भी, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही, इनफैक्ट उसके जस्ट द नेक्स्ट डे ओनली बैंक में अच्छी खासी फॉल भी आई और उसके बाद उन्हीं लेवल्स के पास हम वापस आ गए। तो ये एक साल से एक रेंज में भी रहा है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड भी। अगर आप इस पूरे एक साल में इस मूव की देखें जहां से ये मर्जर की अनाउंसमेंट हुई थी, अब जब मर्जर को अप्रूवल्स मिलते हुए, रास्ता साफ होते हुए दिखाई दे रहा है, यहां से री रेटिंग कैंडिडेट जो अभी बात भी हो रही है, वहां तक इसके लिए कितनी वैल्यू अनलॉक हो जाएगी, इस पर हम कोई आपके लिए वॉइस भी निकाल कर लेकर आएंगे कि क्या आगे अपॉर्चुनिटी साइज बनता है। और इनफैक्ट टेक्निकल चार्ट तो हमने लिया ही एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक पे भी। अंकुर, अभी हम बात, अंकुर है हमारे साथ, बैंक्स को कवर करते हैं अंकुर, हमारे सहयोगी हैं अंकुर। हालांकि बात ये पूरे एक साल पहले की है जब मर्जर अनाउंसमेंट हुआ था, आप स्टेप बाय स्टेप और प्रोसेसेस होते चले जा रहे हैं, लेकिन बात बड़ी है कि कितनी बड़ी सिनर्जी और अपॉर्चुनिटी साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि एचडीएफसी बड़ा लेंडर जरूर है, लेकिन जरूरी है कि सारे कस्टमर्स के अकाउंट्स बैंक एचडीएफसी बैंक में ही हो, तो अपॉर्चुनिटी साइज लगभग 70% तक दिखता है। कितनी बड़ी वैल्यू अनलॉक हो सकती है बाद में? जी हाँ, बिल्कुल। जो सबसे बड़ी जो बोल सकते हैं रेगुलेटरी हर्डल एक रहती है किसी मर्जर में, वो एनसीएलटी के अप्रूवल को रहती है। आपको याद होगा पिछली बार एनसीएलटी ने ऑर्डर रिजर्व रखा था एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर को लेकर। आज जब कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया तो बोला है कि ये जो मर्जर है, जो एमलगेमेशन स्कीम है, वो अप्रूव हो जाती है। लेकिन अभी भी एक पेच फंसा हुआ है कि जो कंपनी के लॉयर हैं वो मांग कर रहे हैं कि जो आरओसी में फाइलिंग है, जो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ सिनेरियो में 30 दिन में हो जाती है, उसमें उनको 6 महीने का टाइम चाहिए। तो ये साइड बाय साइड एप्लीकेशन चल रही है। उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि कोर्ट उनको अलाउ करे कि वो 30 दिन में इस अपील को फाइल कर पाए। तो ये छोटी सी निटिग्रिटी है जिसमें कंपनी थोड़ा और टाइम मांग रही है कि वो आरओसी में अप्लाई कर पाए, क्योंकि दलील यही है कि रेगुलेटरी अप्रूवल्स में काफी टाइम लगता है इस तरीके के मर्जर में। लेकिन एक जो बड़ा रोड ब्लॉक था कंपनी के मर्जर के लिए, वो अब जरूर क्लियर हो गया है। जो एनसीएलटी ने अब फाइनली इस एमलगेमेशन को मंजूरी दे दी है। एक बड़ा रोड ब्लॉक एनसीएलटी की तरफ से मंजूरी मिलना ये खत्म हुआ है और इसके साथ ही ये डेवलपमेंट आगे बढ़ता हुआ। अंकुर, आपका शुक्रिया। और कंबाइंड एंटिटी के नुआंसेस क्या है ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। 3 आंकड़े यहाँ पर क्वार्टरली एनआईआई कंबाइंड एंटिटी के हिसाब से अगर देखें, तीसरी तिमाही के लिहाज से दोनों ही कंपनी की कंबाइंड एनआईआई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम 28,000 करोड़ है। साथ ही मुनाफा जो है कंबाइंड एंटिटी की अगर बात करें, कंबाइंड नंबर 15,950 करोड़ का है। और सबसे बड़ी बात, इस मर्जर के बाद एक बड़ा ऑब्जेक्टिव जो कि सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा जाएगा वो है हाउसिंग लोन्स को एक्सपैंड करना, और इससे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हाउसिंग लोन मार्केट में पर्टिकुलरली एचडीएफसी बैंक के लिए डेवलप होती हुई दिखेगी। तो बड़ा डेवलपमेंट, एनसीएलटी की फाइनल क्लियरेंस यहाँ पर मिलती हुई, जिसे होल्ड किया गया था पिछली बार। दोनों स्टॉक्स में रिएक्शन और बैंक निफ्टी में भी एक शार्प अप मूव इस खबर के ठीक बाद आप देख रहे हैं। एचडीएफसी लिमिटेड में मजबूती और एचडीएफसी बैंक में भी यहां मजबूती के साथ ही कामकाज देखने को मिल रहा है।